और प्राची डीजे चला हुआ है, बैंड बाजा बजाते। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की चौथे सबसे बड़ी वाली इंडस्ट्री की। आईटी नहीं, ऑटो नहीं, एविएशन नहीं, ये बैंड बाजा बजाने वाली जो इंडस्ट्री है ना, वेडिंग और सेलिब्रेशन इंडस्ट्री, इस साल का 10 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करती है। इस पूरी इंडस्ट्री के बीच में लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी है जो कि आपके मोहल्ले में भी है, लोकल बैंकेट हॉल्स। और ये बैंकेट हॉल्स प्रैक्टिकली हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेल का। गलत में मत लेना, डिटेल में जरा समझाऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसा नंबर दिखाऊंगा जिसके बाद आप अपनी पहली एनिवर्सरी से लेकर के अपनी मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी तक हर चीज की प्लानिंग को जरा एक बार दोबारा से एनालाइज करोगे। एक सवाल पूछो जरा खुद से, आपने कभी नोटिस किया है कि बैंकेट हॉल्स में जब आप जाते हो तो वहां पे हमेशा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम अलग अलग पैकेज के ऑप्शंस होते हैं और आप हमेशा गोल्ड ही चूज करते हो? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। और ये डिजाइन कुछ ऐसा है कि एक बार उसको ढंग से समझ लोगे ना, आप उसके शांत नहीं रह पाओगे। सुनो यार, मुझे भी समझने थोड़ा सा टाइम लगा था। मैं पहले सोचता था कि बैंकेट हाउस का बिजनेस बड़ा ही सिंपल होता है, स्पेस को रेंट पे दो, खाना सर्व करो, पैसे कमाओ, साथ में ऑफकोर्स डेकोरेटर से पार्टनरशिप कर लो, डीजे वाले से पार्टनरशिप कर लो, उससे और थोड़ा सा पैसा आ जाएगा। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री के बारे में और पढ़ने लगा, एक स्टैंडर्ड अर्बन बैंकेट हाउस जो होता है वो सिर्फ 13 महीने के अंदर अपने पूरे के पूरे कैपिटल का कॉस्ट वापस ले लेता है। टियर 3 सिटीज में तो भैया नेट प्रॉफिट मार्जिन 70% तक चले जाता है, सिर्फ और सिर्फ रेंटल से। खाने का मार्कअप अलग है और जो चीजें आपको शॉक करेंगी ये सब कुछ परफेक्टली लीगल है। तो चलिए सिस्टम को खोलते हैं और जरा लेयर बाय लेयर पूरे के पूरे सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले एक बात, इंडिया में हमारे शादी हो या फिर किसी बच्चे का पहला बर्थडे हो, ये कोई प्राइवेट गैदरिंग नहीं होती है, ये फैमिली का आईपीओ के बराबर होता है। आईपीओ, आप क्या पहनते हो, क्या खिलाते हो, कहां करते हो, भैया सब कुछ मार्केट में लिस्टेड हो जाता है। रिश्तेदार जज करते हैं और मोहल्ले में शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग अक्सर बात करेंगे इसके ऊपर। वहां से स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि नहीं अगले ने तो ऐसा किया था, हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। आप क्या होते हैं उसमें? रिलेक्टेंट प्रमोटर। और बैंकेट हॉल वाले, भाई साहब ये बात उनसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आप क्या हो। डेटा देखो जरा, एवरेज इंडियन फैमिली एक शादी पे उतना खर्च करती है जितना अपने बच्चे के 18 साल की पढ़ाई पे नहीं करती है। हमारे देश की पर कैपिटल इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन एक एक शादी ब्याह में जो होता है ना, वो खर्चा इससे कई कई गुना हो जाता है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि 60% ऑफ द फैमिलीज शादी के टाइम पे लोन लेती हैं। और ये है प्राइस इनइलास्टिसिटी, मतलब कीमत कुछ भी हो, डिमांड कम नहीं होगी और लोग ऐसे ही कर्जा लेकर के खर्चा करते रहेंगे। और जब डिमांड इतनी इनइलास्टिक हो जाती है, सप्लायर सब कुछ लूट सकता है। यही बैंकेट हॉल का असली बिजनेस मॉडल है। तो एक गोल्ड पैकेज का फंडा है क्या? जब आप किसी बैंकेट हॉल के सेल्स मैनेजर के सामने बैठोगे, वो आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर इंटेंशनली छोटा रखा जाता है, कम डिशेस, नो लाइव काउंटर्स, कोई फैंसी डिजर्ट्स वहां पे नहीं होंगे। अरे बैंकेट हॉल की सेल्स टीम खुद ये चाहती है कि आप इसको रिजेक्ट कर दो, और आप करोगे भी क्या? क्योंकि शादी का फंक्शन है यार, आप कंजूस होने का टैग थोड़ी ना चाहते हो। परिवार वाले गाली देंगे, वो दिन भर आने वाले कितने महीने तक किसी की बात करेंगे कि यार शर्मा जी ने तो भैया शादी में जरा भी प्यार ही नहीं दिखाया, थोड़ा सा भी पैसे नहीं लगाया, पनीर सॉफ्ट नहीं थे। समझ रहे हो ना? और यहीं पे आता है आपका गोल्ड एंड प्लैटिनम वाला पैकेज। वहां पे क्या बोला जाता है, इंपोर्टेड फ्रूट्स भी लगाएंगे, एक्सेसिव वैरायटी होगी वहां पे, और ऑफ कोर्स प्लेट का जो है ना मटेरियल बहुत अच्छा होगा, एकदम शाइनिंग प्यारी प्यारी प्लेट्स होंगी, थोड़ी सी शायद गर्म भी होंगी। एंड पर प्लेट का कॉस्ट पता है कितना होगा? सीधा पहुंचेगा 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, कई बार उससे भी ज्यादा होता है। ये बेचने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एंकर है, एक ऐसा अपर लिमिट जिसको देख करके बीच का जो ऑप्शन होता है वो अपने आप को रीजनेबल लगने लग जाता है। और वहीं पे आता है क्या? गोल्ड वाला पैकेज। गोल्ड वो स्वीट स्पॉट बन जाता है, जहां वेन्यू का मार्जिन भी सबसे ज्यादा होता है। और ऑफ कोर्स आपको लगता है कि हाँ यहाँ मेरे को ठीक ठाक डील मिल गई है। आप सोचते हो आपने एक स्मार्ट मिडिल ग्राउंड चूज किया है। असल में आप एग्जैक्टली वही ऑप्शन में गिर रहे हो जो कि वो सिस्टम चाहता था। भैया बैंकेट हॉल वाले यही तो चाहता था आपके साथ कि आप इस वाले ऑप्शन को देखो और बोलो हाँ जी डन है। इकोनॉमिक्स में इसका एक नाम है डीकॉय इफेक्ट। आपको 3 ऑप्शंस दिखाए जाते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑप्शंस पे पुश करने के लिए, और ये इंडियन बैंकेट हॉल्स 30 साल से कर रहे हैं, या शायद उससे भी ज्यादा समय से, बिना किसी MBA डिग्री के। अब असली नंबर को जरा ध्यान से सुनना। एक स्टैंडर्ड बैंकेट हॉल जो होता है वहां का गोल्ड पैकेज 1800 रुपए पर प्लेट, मे बी 2000 रुपए पर प्लेट, 500 लोगों की शादी, बस 9 से 10 लाख रुपए देते हो आप सिर्फ खाने का। अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट अब जरा देखो। बल्क केटरिंग इकोनॉमिक्स में एक वेजिटेरियन थाली, फुल मेन्यू, पनीर, चाट काउंटर, मिठाई, सब कुछ मिला करके बनाने का एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा? 400 रुपए पर प्लेट मैक्सिमम। अरे हमारे घर में भी खाना बनता है यार, इतना आइडिया तो हमारी मम्मियों को भी है। मतलब आप 9 से 10 लाख रुपए दे रहे हो, वेन्यू का एक्चुअल फूड कॉस्ट 2 लाख रुपए का होगा, 7 लाख रुपए बचत। ऑफ कोर्स वहां पे आप केटर की और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, सब कुछ, लेकिन स्टिल एक रात का 7 लाख रुपए। ये खाना कोई फाइन डाइनिंग की बात नहीं है, ये रेलवे की पेंट्री कार की बल्क इकोनॉमिक्स है। ऑफ कोर्स चमकती हुई प्यारी सी प्लेट्स में थोड़ा सा लेवल ऊपर करके। और सुनो यार एक बात, ये सिर्फ शुरुआत है। लाइव कुकिंग स्टेशन जो होता है ना, उसके अलग से रुपए लगाए जाएंगे। वो एक्स्ट्रा पनीर के पैसे नहीं है, वो सिर्फ इस बात के पैसे हैं कि बस जो बावर्ची साहब थे वो किचन के पीछे नहीं आपके सामने आके कुकिंग करेंगे। सेम काम सेम कॉस्ट,
सिर्फ स्टेजिंग चेंज हुआ है एंड सडनली आपके रुपए बढ़ जाते हैं। ये आहा मोमेंट है। फूड के पैसे नहीं दे रहे हो, आप थिएटर की टिकट खरीद रहे हो कि सामने बन रहा है वो देख के मजा आ रहा है, और इस थिएटर की टिकट पे 800% का मार्केट लग जाता है। अब रुको जरा, सांस लो, ठीक है। ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि चलो यार खाने में लूट हो गई, इस बार तो हो गई, अगले इवेंट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन असली प्रॉब्लम खाना है ही नहीं। असली प्रॉब्लम ये है कि बैंकेट हॉल ने आपके सारे एग्जिट डोर्स को बंद कर दिया है। डेकोरेटर चाहिए, सिर्फ हम डिसाइड करेंगे, हमारा ऑफिशियल पार्टनर है। आउटसाइड डेकोरेटर लाना है तो आपको एक्स्ट्रा रुपए उसके देने पड़ेंगे, कई जगह तो अलाउड भी नहीं होता है। सिर्फ प्रेमाइसिस पे काम करने के लिए भैया, अपनी इज्जत को रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ जाता है, और ये एक्सटॉर्शन है, परफेक्टली वर्डेड कॉन्ट्रैक्ट में छुपा हुआ ऑफ कोर्स। अब हैदराबाद में मेरे कजन की शादी थी, वहां पे जब मैं गया तो भैया मेरे अंकल ने बताया कि वेन्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ओपनली लिखा हुआ है कि कोमल डेकोरेटर्स को ही अपॉइंट किया गया है एंड वही यहाँ पे काम करेगा। दूसरे डेकोरेटर को अगर आपको लाना है तो आपको हमें एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की रॉयल्टी फी देनी पड़ेगी। ये चिटफंड नहीं है, ये लिटरली टोल बूथ बना रखा है आपकी बेटी की शादी के ऊपर। डीजे चाहिए, हमारा डीजे, लाइटिंग चाहिए, हमारे वाला, हमारे हर चीज की ऑलरेडी डील हो रखी है। केटरिंग बाहर से, किचन की रेंटल फी आपको फिर भी देनी पड़ेगी 50,000 रुपए की। सिंक्स और प्रेप टेबल्स यूज करने हैं, उसके भी अलग से पैसे लगेंगे। ये दामाद वर्सेस घर का बेटा वाली पॉलिटिक्स है, लेकिन कॉमर्शियल लेवल पे। वेन्यू के अंदर सिर्फ वेन्यू के वेंडर्स ही दामाद हैं, बाकी सब आउटसाइडर्स हैं, और आउटसाइडर हमेशा टोल भरते हैं। अब ऑफ कोर्स कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे और ये डिफेंड कर सकते हैं कि यार इससे लेकिन क्वालिटी कंट्रोल तो होती है ना, बैंकेट वाले से अश्योर कर पाता है कि एक सर्टेन लेवल का आपको देगा हर चीज। मुझे लगता है कि ये प्योरली रैकेट है। कमेंट्स में आप बताओ आपको जेन्युइनली क्या लगता है, ये क्वालिटी कंट्रोल है या रैकेट है, या फिर ये सिर्फ एक मोनोपोली को इन्फोर्स करने का तरीका है। मैं गलत हूं तो आप बता सकते हो, मैं भी यहाँ सीखने के लिए बैठा हूं। पर अब जरा 1 मिनट के लिए रुकते हैं, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, ठीक है। जनरेटर, बैकअप पावर, हर बैंकेट हॉल में होता है ये सब। 15,000 से 50,000 रुपए एक रात का अलग से इसके लिए आपको देना पड़ता है। लेकिन एक 125 kVA का जो जनरेटर होता है उसका मंथली रेंट अगर आप देखोगे दिल्ली एनसीआर में, वो लगभग 40,000 रुपए के आसपास आता है पूरे महीने का। मतलब आप उस एक जनरेटर का एक रात का इतना बड़ा पैसा क्यों दे रहे हो यार, भला इतना चार्ज क्यों किया जा रहा है। आप प्रैक्टिकली सोचो तो वो जो बैंकेट हॉल का ओनर है उसने आपसे जो पैसे लिए हैं उसके थ्रू अगले जो वो 9 इवेंट्स करेगा, उसके जनरेटर में जो भी फ्यूल लगेगा उसका सारा खर्चा उसने निकाल लिया है, बाकी सब कुछ प्योर प्रॉफिट है उसके लिए। ये वही LIC एजेंट का मॉडल है। आपको पॉलिसी नहीं बेची जा रही है, आपको फ्यूचर की टेंशन का इलाज बेचा जा रहा है। बैंकेट हॉल के अंदर भी सेम टू सेम चीज हो रही है। आपको बैकअप नहीं मिल रहा है, आपको इज्जत का इंश्योरेंस मिल रहा है कि भैया शादी के बीच में बिजली नहीं जाएगी, मेहमान हंस हंस के जाएंगे। ये प्रैक्टिकली वेन्यू वाले आपको एंजाइटी का इलाज बेच रहे हैं, डीजल नहीं। तो याद है हमने शुरुआत में क्या बात की थी कि बैंकेट हॉल हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस नहीं है। अब देखो क्यों, फूड के ऊपर मार्कअप कितना हुआ, 80% के आसपास। डेकोर की रॉयल्टी आपको बाहर से चाहिए, अलग से रेंट सीकिंग लगेगी, वहीं से कराओगे तो वैसे ही महंगे रेट होते हैं। जनरेटर पे भी मोनोपोली आर्बिट्राज लग जाता है। अगर आपने जितने घंटे के लिए बुकिंग करी थी उससे 1 घंटा भी ऊपर हो गया, बस ओवर टाइम के चार्जेस लग जाते हैं। कॉकेज की फी अलग से होती है 15 रुपए पर बॉटल के आसपास। अगर आपको वैले चाहिए उसके भी आपके 10,000 से 40,000 रुपए कहीं नहीं गए, अलग से लग जाते हैं। आउटसाइड वेंडर लॉक इन करना है और लग गए 50,000 रुपए। ये सब मिला करके ओरिजिनल कोड से 35-50% तक बिल आ जाता है अपने आप। हमेशा हर शादी में, हर बर्थडे में ये सब बार बार होता है, हर दिन होता है, हम सब के साथ हुआ है ये सब। ये बिजनेस हॉस्पिटैलिटी का नहीं है, ये बिजनेस इनइलास्टिक इमोशनल डिमांड पे आर्बिट्राज है। और जो चीज इन सबके बीच में सबसे ज्यादा परप्लेक्स करने वाली है, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है, वो ये है कि ये सब कुछ लीगली होता है, खुलेआम होता है। अब अगर आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचोगे तो भाई साहब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का केस बनता है। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर केस आ जाएगा। देखो थाने में कंज्यूमर कोर्ट है जिसमें खुद ऐसा एक केस आया, और ऐसे ही दिल्ली में कोर्ट ने एक वेंडर के ऊपर 50,000 रुपए का प्यूनिटिव डैमेजेस लगाए थे। लेकिन आज भी ये प्रैक्टिस 99% हॉल्स में चलती है। क्यों? अरे यार अपना फंक्शन करना है, ढंग से हो जाए वही ठीक है, कौन फालतू में कोर्ट की केसेस में पड़ेगा। और ऐसे ही इंडस्ट्री चलते जाती है, क्योंकि वेन्यू जानता है कि भैया आप कोर्ट नहीं जाओगे, आपकी बेटी की शादी 15 दिन बाद है, या शायद 1.5 महीने बाद है, या शायद 5 महीने बाद है। आपको 50,000 की लॉ सूट में 2 साल के लिए नहीं पड़ना है। एंड ये कैलकुलेटेड रिस्क है, और इसी कैलकुलेटेड रिस्क के ऊपर पूरी इंडस्ट्री चल रही है। अगर कल को किसी एक आदमी ने केस कर भी दिया, कितना ही पैसा लग जाएगा, इतने लोगों से वो कमाएंगे, वहां पे थोड़ा सा फंड निकल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में बच्चे का पहला बर्थडे है, एनिवर्सरी का फंक्शन है, या फिर शादी हो रही है आपकी, बैंकेट हॉल में जब बैठोगे ना नेगोशिएशन के लिए, एक बात को जरूर याद रखना, आप जो पे कर रहे हो वो खाना नहीं है, वो डेकोरेशन नहीं है, और वो स्पेस नहीं है। आप एक टैक्स भर रहे हो, इमोशनल टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो कि सोसाइटी ने आप पे लगाया है, और बैंकेट हॉल उसके कलेक्शन एजेंट बन गए हैं। और जब आप मेन्यू खोलोगे, वहां पे जब देखोगे ना सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, आप पहली बार सही से पढ़ पाओगे। डिकॉय, एंकर, ट्रैप, नॉलेज है बॉस, ये सब इसका यूज करो। एंड ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में और बहुत सारे लेयर्स हैं।
अगर हम इसमें चाहें तो भैया घंटे भर की पूरी वीडियो बना सकते हैं, उतनी लंबी तो नहीं बनाऊंगा, बट अगर आप चाहोगे तो कमेंट्स में लिख दो कि इस पे और भी फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए कि केटरिंग की इंडस्ट्री कैसी चलती है, वेडिंग प्लानिंग की कैसे चलती है, सब पे अलग से एक एक करके वीडियो बना सकते हैं। और ऑफकोर्स तब तक के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ। अगली वीडियो में मिलते हैं, बेल आइकन को दबाना। मेरा नाम है जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.